Hello dear champs, hello dear learners, how are you all? I hope all of you are doing fine. I am your English teacher and I'm here back with the new topic for the day. And it happens to be simple, compound and complex. Now simple, compound and complex sentences. Right everyone? So we'll be dealing with simple, compound and complex sentences, which happens to be one such topic which horrifies our students a lot. The topic that horrifies our students. Literally, हर बच्चे को पूछो ग्रामर में क्या इशू है तो सबसे पहले बच्चे बोलेंगे मैम सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. बस वही वाला टॉपिक वो आएगा ना. हाँ, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स आएगा. ठीक है, तो ये सबको आ जाएगा. यही दिमाग में लेते हुए आज हम शुरू करते हैं सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. बच्चों, जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है उसको थोड़ा सा रिवैम्प करेंगे, हम उसको थोड़ा रिविजिट कम करेंगे और हम ये जो नया वाला अपना टॉपिक है, कुछ बच्चों ने जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है, जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझसे पढ़ रखा है, उन्हें तो पता है, उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. बट जिनके लिए दिस हैपन्स टू बी द फर्स्ट क्लास, उन लोगों के लिए एक स्पेशल अपडेट. बच्चों, जो आपने पुराने टॉपिक्स पढ़े हैं इन टर्म्स ऑफ क्लॉजेस, प्लीज़ उसको थोड़ा गेट अवे करना, बिकॉज हम लोग यहाँ पे क्लॉजेस के साथ ज़रा कम डील करेंगे और हम अपने वर्ब्स के साथ ज़्यादा डील करेंगे. और इन केस आपने वर्ब्स के लिए हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे फिगर आउट करना, क्योंकि हमें यहाँ पे वर्ब्स बहुत काम आने वाले हैं. ठीक है, क्योंकि हमारे जो वर्ब्स हैं वो हमारे गेम चेंजर बनेंगे और उसी के साथ हमारे बच्चों को आ जाएगा सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. डन एवरीवन? सो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. ठीक है बच्चों, ये टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने जो टेंसेस के नोट्स थे उसे रेफ़र कर लें. उस टेंस वाले नोट्स में मैंने आप सभी के साथ एक टेबल प्रिपेयर किया था. कुछ ऐसा टेबल था. अगर आपने नहीं देखा है वो वाला वीडियो तो आप जाके चेक कर सकते हैं. और अगर आपको इस वीडियो से, इस पर्टिकुलर टेबल से वो चीज़ समझ में आ जाए तो मुझे कोई परेशानी नहीं है. तो बच्चों, अभी के लिए फ़िलहाल नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज़ ये चीज़ हमारे बहुत काम लगने वाली है. ठीक है, हमारे ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, हमारा ये समझ जाना कि भाई हमारे टेंसेस कौन से हैं, ये टेंस क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब जब आपने ये टेबल देख लिया है, ठीक है, ये हमारा टेंस का टेबल है. ठीक है, कि टेंस के जो हमारे नॉर्मल सेंटेंसेस हैं वो किस तरीके से स्ट्रक्चर किए जाते हैं, ये बिल्कुल बस वही टेबल है. ठीक है बच्चों, अगर आपने ये टेबल देख लिया है तो ज़रा इसमें ऑब्ज़र्व कीजिए कि हमारे वर्ब के कौन से फॉर्म्स हैं. देखो, वर्ब के फॉर्म्स हमने वो पुराने वाले वीडियो में जो हमने बेसिक ग्रामर के सेशंस कंडक्ट किए थे उसमें देखे थे. ठीक है, V1, V2, V3, V4 एंड V5. तो बच्चों, आपके पास जो ये हमारे पास जो यहाँ पे ये टेबल दिया हुआ है, इसको आप ज़रा क्लोजली जब ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप देखेंगे इंडिपेंडेंटली हमारा V1, V2 और V5 स्टैंड कर सकते हैं. दे डू नॉट रिक्वायर एनी वन सपोर्ट. कोई सपोर्ट मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इनको, V1, V2 और V5 को. लेकिन जो हमारे V3 और V4 हैं, ये हैं हमारे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट लोग. ये डिपेंडेंट लोग बड़े ही साजिश रचते हैं. ये डिपेंडेंट लोगों के पास इतनी सारी बातें हैं करने के लिए कि कभी ये दिखेंगे वर्ब के जैसे, वो भी वर्ब कौन से, फाइनाइट वर्ब के जैसे, और कभी वो दिख जाएंगे आपको नाउन एडजेक्टिव के जैसे भी. ठीक है, अब जब मैं ये बात पे आ ही गई हूँ, जब मैंने आपको ये बता ही दिया है कि व्हाट आर वी डीलिंग विद, सो आई जस्ट वांट यू टू नोटिस दैट V1, V2 एंड V5 दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन. उनको किसी भी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है. वहीं हमारा जो V3 और V4 का फॉर्म है बच्चों, देख लो पूरे टेबल में V3 और V4 अकेले नहीं स्टैंड कर सकता है इन ऑर्डर टू इंडिकेट टाइम. ठीक है, सो वी आर बेसिकली डीलिंग विद tenses right now. What are tenses? Tenses indicate time, right? और ये इंडिकेशन हमारे V1, V2, V5 अकेले कर सकते हैं. वही V3 और V4 को किसी ना किसी सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है. उन सपोर्ट सिस्टम्स को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स. ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम आ जाते हैं हमारे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स पे. बच्चों समझिएगा, ये जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, ये फाइनाइट वर्ब्स इंडिकेट करते हैं टाइम.
फाइनाइट वर्ब्स इंडिकेट टाइम, ठीक है। और वहीं हमारे जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं वो टाइम इंडिकेट नहीं करते हैं, यानी दे डू नॉट इंडिकेट टाइम, ठीक। सो वर्ब्स दैट इंडिकेट टाइम आर नोन एज finite verbs and verbs that do not indicate time are known as non-finite verbs। देख लो, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है बच्चों, अब हमारे लिए ना इसको समझने के लिए आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस। सी मेरे हिसाब से अमंग अस सबने खेला होगा, काफ़ी बच्चों ने, चलो सबने नहीं बट काफ़ी बच्चों को अमंग अस के बारे में पता होगा। अब उस अमंग अस में हमें एक इम्पोस्टर ढूंढना होता है। वो इम्पोस्टर के डबल फेस होते हैं, वो दिखाता तो ऐसे है कि वो हमारे साथ ही है पर वो हमारे साथ नहीं होता है, ठीक है। तो कई बार हमारा भी वो चांस आ जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, ठीक है, तो अपने पास आ जाते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट्स, ठीक है बच्चों। तो आपके जो फाइनाइट वर्ब्स हैं वो टाइम इंडिकेट कर रहे हैं, नॉन फाइनाइट्स टाइम नहीं इंडिकेट कर रहे हैं। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट आर फाइनाइट्स एंड नॉन फाइनाइट्स, this is clear that one will indicate time while another will not. However, it becomes important for us to understand how to identify finite verbs. अब बच्चों उसका सबसे इजी तरीका है कि नॉन फाइनाइट आइडेंटिफाई करना सीख जाओ। बस आप अगर नॉन फाइनाइट वर्ब्स आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं तो आपको फाइनाइट वर्ब्स अपने आप समझ में आ जाएंगे। इसके लिए आई यूजुअली गिव दिस एग्जाम्पल कि हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो क्लास के खुराफाती बच्चे हैं, यानी नोटोरियस किड्स ऑफ द क्लास। कौन से नोटोरियस? कि भाई वो मतलब क्लास में पढ़ाई नहीं करते, वो क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। और ऐसे बच्चे जब अथॉरिटीज़ के पास जाते हैं इन ऑर्डर टू कंप्लेन अबाउट देयर टीचर्स, व्हाट हैपेंस इज अथॉरिटी भी थोड़ा सोचता है कि यार ये बच्चा आया है, अच्छा ये तो खुद नहीं पढ़ता, ये तो खुद परेशान करता है, बिकॉज अथॉरिटी इज़ यूजुअली अवेयर ऑफ इट, राइट। तो ये चीज़ वाले होते हैं हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स। वो दिखाते तो हैं कि ओह वी आर वर्ब्स, बट वो है नहीं, वैसे वर्ब्स होने का नाटक कर रहे होते हैं वर्ब्स, पर वो टाइम इंडिकेट नहीं कर रहे होते हैं। ऐसे फाइनाइट वर्ब्स को, ऐसे वर्ब्स को, हमारे ऐसे वर्ब्स को ज़रूरत पड़ती है हेल्पिंग वर्ब की। तो ऐसे वर्ब हमारे पास कौन से हैं? V3 V4 और 2 + V1, ठीक है, ठीक। तो हमारे पास नॉन फाइनाइट की लिस्ट में V3 V4 यानी हमारे पार्टिसिपल्स आ जाते हैं और हमारे इन्फिनेटिव्स आ जाते हैं 2 + V1। कोई भी सेंटेंस फ्रेम करो, शी वॉकिंग, शी टॉकिंग, ठीक है बच्चों। ये हमारे जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं वो टाइम इंडिकेट नहीं करते हैं, नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो इन ऑर्डर टू फ्रेम एनी सेंटेंस वी एक्चुअली रिक्वायर सेट ऑफ फाइनाइट वर्ब्स और एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब, ठीक है बच्चों। ये हमें ध्यान रखना है। ये चीज़ अगर हम भूल जाते हैं तो हमारे लिए गड़बड़ होगी। हमारा सबसे इजी टॉपिक बन जाएगा ये अगर हम फाइनाइट नॉन फाइनाइट को समझ जाते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन से होंगे? V3 V4 2 + V1। अब ये अगर नॉन फाइनाइट है तो फाइनाइट कौन से हैं? सबसे पहले हमारा V1, हमारा V2, हमारा V5। इसके अलावा बच्चों एक बात बताओ, अगर ये वाले बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में पहुंच जाएं, ठीक है, ये वाले बच्चे अगर अपने पेरेंट्स के साथ में पहुंच जाएं तो हमें तो ज़रूरत पड़ेगी ना, तब तो अथॉरिटी को इनकी बात भी सुननी पड़ेगी, ठीक है। तो इनके पेरेंट्स का काम करते हैं हेल्पिंग वर्ब, और अकेले पेरेंट्स आएंगे तब भी तो हम अथॉरिटी के पास ऑप्शन है, अथॉरिटी हैज़ टू लिसन टू व्हाट पेरेंट्स आर सेइंग। तो हम लोग यहाँ पे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स को ट्रीट कर रहे हैं एज पेरेंट्स, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब। उसके अलावा हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, हेल्पिंग वर्ब प्लस V4, लाइकवाइज हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस 2 + V1। तो ये है हमारे सेट ऑफ फाइनाइट वर्ब्स। अब बच्चों आप ये पूछोगे मैम अभी V3 V4 तो दोनों में आ रहा है, पर बच्चों यहाँ ध्यान दो, फाइनाइट वर्ब जो है, ठीक है, फाइनाइट वर्ब हमारे पास जब भी होगा
ठीक। फाइनाइट वर्ब में जब V3 आएगा तो V3 के पहले हमेशा हमेशा और हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब प्लेस्ड होगा। The apple was eaten. Eaten is V3. Was क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब। डन एवरीवन। तो ये हमारा हो गया फाइनाइट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस V3। वही रीडिंग इज नॉन फाइनाइट whereas was reading is finite। ठीक है बच्चों, देखो ये रहे हमारे पास ये रहे हमारी लिस्ट जहाँ पे हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बीच में डिस्टिंक्शन क्रिएट कर दिया है। चलो कोई दिक्कत है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो, जो भी तुम्हें सही लगे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से टाइम को बचाते हुए स्मार्ट वर्क करो और जो कुछ भी कर रहे हो उसे सीखो। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू अ फ्यू एग्जाम्पल्स। जैसे देखिए हमारे पास let me give you a few sentences and I'll help you with the identification of finite and non-finite verbs। ठीक है, चलो देखो, जैसे my favorite, shaken by the news she left the room। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड, he was illiterate but resolute। Likewise, while eating he was reading। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास देखिए यहाँ पे सेंटेंसेस है। सेंटेंस नंबर 1, शेकन बाय द न्यूज शी लेफ्ट द रूम। सेंटेंस नंबर 2, ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट। थर्ड, वाइल ईटिंग ही वॉज रीडिंग। डन बच्चों, यहाँ पे हमें देखना है कि फाइनाइट नॉन फाइनाइट आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। ये था हमारा V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, पर क्या इसके पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है, तो ये हमारा हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। लाइकवाइज इसके अलावा यहाँ पे वर्ब कौन सा दिख रहा है? यहाँ पे ये लेफ्ट। ठीक है, ये लेफ्ट है हमारा V2। V2 तो इंडिपेंडेंट स्टैंड कर सकता है, तो इसी के साथ ये हो गया हमारा फाइनाइट वर्ब। चलो अब सेकंड वाले में जस्ट दिस वन वी ओनली हैव वन वर्ब। इसके अंदर हमारे पास दो वर्ब थे, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। ठीक है, सेकंड वाले में देखिए, ही वॉज इलिटरेट but resolute। He was illiterate but resolute। So was is the only verb that we have and therefore this happens to be our finite verb। Done। Now coming to the next one, ये है eating यानी हमारा V4। ये कौन सा है? ये हमारा helping verb है, right? अब ये V4 है but इसके पहले भी helping verb नहीं है, इसलिए ये भी हमारा हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। राइट, कमिंग टू दिस वन, द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, वॉज रीडिंग, हेल्पिंग वर्ब प्लस V4। ज़रा देखो, हेल्पिंग वर्ब प्लस V4 फाइनाइट में है, तो इस वजह से ये वाला हमारा सेगमेंट हो गया फाइनाइट वर्ब का। ठीक है बच्चों, हमारे लिए ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट आइडेंटिफाई करने बहुत 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 ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर हमने ये आइडेंटिफाई नहीं किया तो हम पड़ जाएंगे मुश्किल में। ठीक है, डन। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको ज़रूरत लगे तो। Done students? चलो, so now we are going to go ahead with our practice session. So as we always say that practice makes everyone perfect, right? So more we practice, better we are. So now I have tasks for you and you are supposed to identify the finite and non-finite verbs in the sentences that are given to you here, right?
First, I'll help you out. Second, I'll help you out. And rest of the sentences you need to attempt on your own. Right, everyone? So let's have a look. Look at the first one. क्या आइडेंटिफाई करना है हमें? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स. बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि हम फाइनाइट नॉन फाइनाइट का स्ट्रक्चर समझ लें. फाइनाइट वर्ब यानी हमारे V1, V2, ठीक है, V5 हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 हेल्पिंग वर्ब प्लस V4 हेल्पिंग वर्ब प्लस इन्फिनेटिव्स यानी 2 प्लस V1. डन. ये देखिए, शी इज़ यंग बट शी हैज़ वाइट हेयर. अब यहाँ ये वाले सेंटेंस पे देखो बच्चों, इज़ है. इज़ क्या है हमारा? फाइनाइट वर्ब. हेल्पिंग वर्ब. डन. हैज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब. इसलिए ये रहे हमारे 2 फाइनाइट वर्ब्स. ठीक. अच्छा, ये सेम सेंटेंसेस आपको मिलेंगे सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन के लिए भी, ठीक है, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स हम लोग बिट्स एंड पीसेस में प्रोसीड करेंगे. जो भी लेवल पे आपको लगे कि हाँ यू नीड टू अपग्रेड, आप नेक्स्ट वीडियो चेक कर पाएंगे. ठीक है, आज के लिए ये वीडियो पे ध्यान दें. अब सेकंड देखो, कैन रन. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस यहाँ पे V1. तो बच्चों जब कैन, माइट, मे, शुड, शैल ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं तो उसके साथ हमें हमेशा V1 फॉर्म यूज़ करना होता है. ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखते हुए दिस इज ऑल्सो आर फाइनाइट वर्ब. लाइकवाइज आर अगेन हेल्पिंग वर्ब, देयरफॉर दिस हैपेंस टू बी अनदर फाइनाइट वर्ब. अब हैव हमारा V1 है. ठीक है, फिर से ये हो गया हमारा फाइनाइट वर्ब. ठीक है, हमने ये सेंटेंसेस में फाइनाइट वर्ब्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए 2 में. ठीक है, वी हैव आइडेंटिफाइड फाइनाइट वर्ब्स इन दी 2 sentences that are flashed here. Now please understand everyone, you'll have to learn to identify finite and non-finite verbs on your own, else you might find the topic further to be challenging. If you manage to get hold onto this thing, I could assure you that you are going to ace your exams no matter what. ठीक है, क्योंकि हमारे लिए सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स में फाइनाइट नॉन फाइनाइट आइडेंटिफाई करना, टेंस आइडेंटिफाई करना और मीनिंग समझना, ये 3 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे. ठीक है, तो आज आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस स्क्रीनशॉट ले लेने हैं और इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, ठीक है बच्चों, इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपको स्क्रीनशॉट लेके आइडेंटिफाई करना है. नेक्स्ट क्लास में हम इनके आंसर्स डिस्कस करेंगे. प्लीज़ हैव अ लुक. डन. चलो, सो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस 6th to 10th. Done? चलिए. So I hope you have taken the screenshot. With that, I'll take your leave. Right, everyone? So see you in the next class only on Phoenix EDU. Right, everyone? All the best. Believe in yourself. Do not give up. You are going to ace it. Only you can. Right, everyone? All the best.